एक वक़्त था जनरल साहब जब हम कहते थे कि बात करें, वो कहते थे आप आओ इकोनॉमी पे बात करें, हम कहते थे कश्मीर पे बात करो। आज हम कहते हैं कि आओ इकोनॉमी में बात करो, वो कहते हैं पहले ये दहशतगर्दी का मसला है जनाब ये। आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है। भारत की तरफ से तो एक भी स्टेटमेंट नहीं गया है कि बात होनी चाहिए या नहीं होनी। भारत तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। भारत तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहा। अब ताशकंद में भी भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत कहता है कि खित्ते में टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, भारत ने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट हैज नेवर टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो हम तो हमारी तरफ से तो पूरा एक 1000 फुट लंबी दीवार है। अब वो है यूएई में जाके हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी इंडिया से बात करवाएं, तो यूएई ने भी कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया ने भी नहीं जवाब दिया। आपको क्या लगता है, और बल्कि रिसेंटली यूएई ने कहा भी, शायद एक जर्नलिस्ट ने बताया था कि वो कहते हैं हम आपकी इंडिया से बात भी कराते हैं, लेकिन आप ये जो 5 अगस्त वाली चीज़ से पीछे हट जाए। आज हिंदुस्तान हमें भिखारिस्तान भी कहता है। बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मैंने आपको इसलिए तो बताया कि हमारी वर्थ नहीं रह गई है कुछ। हमारे पास वर्थ होती तो हम इनकी आंख में आंख डाल के बात सकते। कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं सर? अपना जब हालात ठीक हो जाएंगे ना यहाँ पर मुल्क के अंदर, तो फिर ही ठीक होंगी। क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत पहले कहा, आज से 20-25-30 साल पहले माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश करके देख ली, पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश करके देख ली, क्या वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है। कोई इनकार कर सकता है इससे? क्या हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? फिर भी क्यों नहीं कर सकते। मैं बताऊं क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेट्स बी फेयर बात करें ना। ये जो अक्सर पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम भी टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, तो देखिए तालिबान किसने पैदा कराया है? एक वक़्त था जनरल साहब जब हम कहते थे कि बात करें, वो कहते थे आप आओ इकोनॉमी पे बात करें, हम कहते थे कश्मीर पे बात करो। आज हम कहते हैं कि आओ इकोनॉमी में बात करो, वो कहते हैं पहले ये दहशतगर्दी का मसला है जनाब ये। पाकिस्तान की हालात जो उनसे खराब से खराब तर हो रहे हैं। अगर ये डॉमिनेट स्लाइड पर है तो हमें क्या जरूरत है आज हम इनको कहें कि जाओ बात करो? ये हमें कितना फायदा हो जाएगा? और अगर फायदा है भी, $2 बिलियन का ट्रेड में हो जाएगा, तो पाकिस्तान को उसके बदले हमें पता नहीं क्या देना पड़ेगा। कोई कश्मीर पर समझौता करने पड़ेगा। ये काम होते हैं करने के, सिर्फ बैठ के कहना कि जी बात करो, मेरा तो ख्याल है कि बड़ी नालायकी है। क्यों बात करें? कौन सी ऐसी बात है? और जब भी कहते हैं बात करें, वो बिल्कुल यही कहते हैं, सही कहते हैं। फायदा क्या होगा हमें आपसे बात करने का? ये सही बात कर रहे हैं। यूएई में जाके हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी इंडिया से बात करवाएं, तो यूएई ने भी कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया ने भी नहीं जवाब दिया। आपको क्या लगता है, और बल्कि रिसेंटली यूएई ने कहा भी, शायद एक जर्नलिस्ट ने बताया था कि वो कहते हैं हम आपकी इंडिया से बात भी कराते हैं, लेकिन आप ये जो 5 अगस्त वाली चीज़ से पीछे हट जाएं। आपको क्या लगता है हमें कैसे तब्दील होना चाहिए? क्या हम ऐसे हो सकते हैं जैसे मिडल ईस्ट है? क्या ये जो इल्यूजन्स है ना, ये उनसे दूर रहो। कोई हमारी बात नहीं करवा सकता इंडिया के साथ। हम खुद कर सकते हैं बात। जब भी होगी हमने खुद ही करनी है, और जब भी तरीका है मैंने आपको बता दिया होगा। अमेरिका तक जो उनसे हमें नहीं कर सकते। ऐसी खामखा लोगों को अपील करते रहे आप करवाएं, ये कराए, तो नालायकी है बिल्कुल। पाकिस्तान एक टेरर ग्रुप शुरू करता है, उनको हथियार देता है, उनको पैसे देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, सोचता है उनको कंट्रोल कर लेगा, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। वही आतंकवादी पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारते हैं, फिर पाकिस्तान कहता है हम टेररिज्म के विक्टिम है। अरे यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आप समझ रही हैं? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP। उसमें P मतलब पाकिस्तान है। फिर कह रहे हैं आप विक्टिम कैसे हो गए? आपकी जमीन से तो पैदा हुए हैं वो लोग। क्यों सर, आपको नहीं लगता कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और फिर जीती भी है? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त ही दावा करते हैं, बचपन के दोस्त। नहीं, अब देखिए मैं उनकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि अगर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने जीती है, तो पिछले 15 अगस्त से जब से तालिबान आया, तब से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। उन लोगों ने मारे हैं जिनसे आप लोगों ने जंग जीत ली है, और 200 कोई छोटा फिगर नहीं होता। कि कश्मीर करते करते हमारा दिवालिया निकलने की नौबत आ गई है। तो अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, आप हमको माफ करो, हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, आप हमको बस चैन से जीने दो। तुर्की ने कहा कि भाई आपको, इंडिया को कहा कि आपको UN के अंदर परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हम आपकी पूरी बैक करेंगे। हम तो कहते थे कि तुर्की बरादर मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ ही रहेगा हर हाल में, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की पावर को देखकर हिंदुस्तान की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर यही चलता रहा तो क्या हमारे हालात आगे क्या नजर आ रहे हैं आपको?
एट दी एंड फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, वही मुल्की जंगी शुरू हो जाएगी, मुल्की जंगें शुरू क्यों? हो जाएंगी। जाहिर बात है कि जो सोच है वो उसको आप मुतरातिफ नहीं कर सकते ना किसी के, आप उसने उसके साथ चलना है। ठीक है, अगर तुर्की ने ये अमल किया है तो लेकिन तुर्की के पीछे इसकी लॉजिक क्या है कुछ समझ नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया के बारे में जो कहा जाता है कि सऊदीया भी जो है इस वक्त उनकी तरफ झुकाव है, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट उनकी उधर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से 8 बड़े एग्रीमेंट साइन किए, 8 बड़े एग्रीमेंट, जिसके अंदर से हिंदुस्तान एनर्जी भी देगा उसको, सऊदी अरेबिया को एनर्जी भी देगा। आप मुझे बताएं कि इतना ज़्यादा अगर हम बात करें तो पेट्रोल भी है, ऑयल भी है, सब कुछ हिंदुस्तान के पास है, सॉरी दुबई के उसके पास, सऊदी अरेबिया के पास है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी हिंदुस्तान से ले रहा है, क्या वजूहत है? अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है ये तो कुछ भी नहीं बता सकते ना। एक लीगल एक छोटे जो लेवल के जो इंसान होते हैं उनको किसी बारे में नहीं पता होता। अब मैं भी एक जॉब करता हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता, जो सुनी सुनाई बातें उन पे गौर करना पड़ता है, उसी को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर जो दिल मानता है वही जवाब देता है। अब मुझे एक और बात बताएं कि जब भी इससे पहले भी, आज से पहले भी, जब भी हमारे क्राउन प्रिंस जाते थे इंडिया दौरे के लिए जाते थे, उससे पहले पाकिस्तान होकर जाते थे, तो अभी वो पाकिस्तान भी आना ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, डायरेक्ट वो अपने मुल्क ही चले गए। तो क्या उनको समझ आ गई है कि जो यहाँ पर हम बातें करते हैं कश्मीर के रिलेटेड, वो हमारे बीच का मसला, वो उनका मसला है ही नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ये जितनी भी बातें हैं ये सब इस वक्त फिल्मी बातें हो गई हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास भी इस तरह की कोई ऐसे ऑथेंटिक तरीके नहीं है कि जिस तरीके से समझ आए। उन लोगों को भी पता चल गया। देखें, हम जितने भी मुल्क हैं सबसे हम इस वक्त जो है वो इमदाद ले रहे हैं, और इमदाद का जो सीन है ना, जब एक चीज़ होती है, एक विटेज होती है, एक अपने घर में बैठा बंदा और बात होती है, किसी के घर बैठ के अगर बैगिंग करेगा तो वो और बात होती है। वहाँ ना रिस्पेक्ट रहती है, ना मुल्क की रिस्पेक्ट रहती है, ना आवाम की भी ख़त्म हो जाती है, और जो सियासतदान है उनकी भी, और मुल्क का नाम ज़्यादा बदनाम होता है। सबसे पीछे इसका जो हाथ है वो यही है कि जब भी आप जाते हैं आप उनसे मांगने जाते हैं। हर एक मामलात में आपके साथ कई ममालिक ने, जो आपके जो मुसलमान ममालिक भी नहीं थे, उन्होंने भी आपकी हेल्प की है इस बारे में, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ खाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, और अब कोई भी पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार नहीं है। सर, अगर यही हालात हमारे चलते रहे, अवाम ने होश के नाखून ना लिए, अब पॉलिटिशियन ने होश के नाखून ना लिए, तो क्या नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर हमारा? इसी तरह ही हम बेगाफिली में रहते हुए हमने 71 में अपने आप बांग्लादेश को अलग करवा दिया, तो हम अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आगे? अभी हम ये इंतज़ार कर रहे हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं कि ये मुल्क बेच के खा जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा, इनकी जो सोच है। लेकिन कायदे-आज़म ने जो बात की थी ना कि अवाम है, अवाम को कौम बनने के लिए 100 साल चाहिए, अब उसी का इंतज़ार है कि वो 100 साल पूरे होंगे तो शायद उनकी बात पूरी हो, कायदे मिल्लत की बात पूरी हो जाए। अगर हम दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहे हैं? वो डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं, वो दुनिया में अपना एक नाम बनवा रहे हैं, लोहा मनवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देख लें कि किसी मुल्क में जाते हैं तो झुककर सलामी होती है। हमारे टेलीफोन, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मैं कॉल करता हूँ तो वो कॉल नहीं उठाते कि इसने कॉल इसलिए की कि पैसे मांगेगा।